नमस्कार मित्रों, ये नए सत्र में हम प्रथम बार मिल रहे हैं, तो आप सभी को नए साल का साल मुबारक। हम आज शुरू करते हैं कक्षा 9 का एकम नंबर 16, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। देखें, इसके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। इस एकम के अंदर लेखक ने गुरु और शिष्य के बारे में बड़ी सुंदर बात बताई है। लेखक कहते हैं कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वहाँ पैसों का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गया है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में सुंदर बात बताई है। देखें, आनंद शंकर माधवन क्या कहना चाहते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। समाज का विशेषण होता है सामाजिक। आज जो हमारा समाज है, वही समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। व्यावसायिक मतलब काम धंधा, कहाँ से हम पैसा कमाए, कहाँ से रुपये मिलते। रोजी रोटी प्राप्त करना आज हमारी व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है, आज की संस्कृति की। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। और ये व्यावसायिक संस्कृति होने के कारण गुरु और शिष्य के बारे में प्राचीन काल में जो संबंध था, वही संबंध के अंदर एकदम परिवर्तन आ गया है। पहले गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध था और आज गुरु और शिष्य के बारे में कैसा संबंध है, यह हमारी व्यावसायिक संस्कृति के कारण बदल गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले ऐसे स्कूल पाठशाला जैसा नाम नहीं, विद्यालय, विद्या मंदिर, विद्या का मंदिर। स्कूल एक मंदिर है। आप जानते हैं कि हर एक गांव शहर में देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन सरस्वती का मंदिर कहीं गांव या शहर में हमें देखने को मिलता नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो सारे विश्व की बात बताएं नहीं तो जो सबसे ज़्यादा मंदिर हो तो वह सरस्वती देवी के मंदिर है। क्यों? क्योंकि पाठशाला, ये विद्या मंदिर, वह एक मंदिर है सरस्वती का। इसलिए कोई गांव शहर ऐसा नहीं है कि जहाँ सरस्वती के मंदिर नहीं है। इसलिए प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे और विद्यालय का गौरव सभी लोग करते थे। जैसे आजकल हम मंदिर में जाकर जिस प्रकार अनुशासन का पालन करते हैं, वैसा ही प्राचीन भारत में पाठशालाओं में अनुशासन का पालन किया जाता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। शिक्षा बेची नहीं जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और ये शिक्षा देना है, वह शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। गुरु शिष्य को अपनी शिक्षा प्रदान करके एक आध्यात्मिक काम करता था। भगवान प्राप्ति का एक
कार्य करते थे, परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। जिस प्रकार भजन कीर्तन नाच गान, इसी प्रकार हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नवधा भक्ति। तो इसके अंदर जो एक और बात बता देने, तो ये बात है शिक्षा। तो प्राचीन भारत में गुरुजी अपनी शिक्षा विद्यार्थी को प्रदान करके भगवान प्राप्ति का रास्ता ढूंढता। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज कोई भी गांव शहर कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर शिक्षा मुफ्त में मिलती हो। पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है। आज कोई अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना है तो लाखों हजारों रुपया डोनेशन देना पड़ता है, उसकी फीस भरनी पड़ती है। कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां मुफ्त में पढ़ने को मिलता हो। कोई सर के पास हम स्कूल की छुट्टी के बाद भी पढ़ने के लिए जाए ना, कुछ सीखने के लिए, तो अभी कोई गुरुजी ऐसे नहीं जो मुफ्त में पढ़ाते हैं, बोलते कि ट्यूशन आ जाओ और इसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। आज कोई भी क्षेत्र में कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाओ तो मुफ्त में मिलता नहीं, मतलब शिक्षा बिक गई है। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। आज के जमाने में शिक्षा प्रथा बदल गई। कोई यह व्यवसाय पसंद करता है नहीं तो सेवा करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। इसलिए आज के जमाने में यह शिक्षा है वह पेट पालने का साधन बन गया है। 11 से 5 बजे तक शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, 5 बजे के बाद भी वह अतिरिक्त समय में ट्यूशन करके भी और ज़्यादा धन कमाता है। तो ये क्या है? अपना घर चलाने के लिए पैसे कमाने का एकमात्र माध्यम। इसलिए आज के समय में शिक्षा पेट पालने का साधन है। प्राचीन काल में शिक्षा भगवान प्राप्ति का माध्यम था। दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी फर्क है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। क्षितिज जहां आकाश और जमीन मिले नजर आते हैं, वह स्थान क्षितिज। देखिए, यह शब्द कभी कभी शब्द समूह एक शब्द पूछा जाता है जहां आकाश और जमीन दोनों के किनारे एक साथ मिले नजर आते हैं। हम दूर दूर नजर करें तो ऐसा लगता है कि आकाश जमीन को छूता नजर आता है, और वैसे स्थान को क्या बोलते हैं? क्षितिज। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते आए हैं, विदेशी की संस्कृति का अनुकरण करते आते हैं, और जिसके कारण हमारी भारतीय मूल संस्कृति है वह नाश हो जाती है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु संबंध का भी तदनु परिवर्तन हो गया है, और ये दूसरे देशों की संस्कृति का अनुकरण करने के कारण आज हमारे देश में गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध था वह संबंध के अंदर एकदम परिवर्तन सा आ गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे, मतलब गुरु जंगल के अंदर आश्रम बना के विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाते थे, सभी प्रकार का ज्ञान देते थे। सिर्फ पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र विद्यार्थी अपनी हैसियत के अनुसार गुरु को
दक्षिणा देते थे, गुरु मांगते नहीं थे। और न शिष्य के स्कूल देना पड़ता था, शुल्क। देखिए, एक स्कूल शुल्क, कीमत, अन्य पढ़ाई के बारे में छात्र को अपने गुरुजी को कोई शुल्क, कोई कीमत, कोई दाम पैसा देना पड़ता नहीं था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी की उपज नहीं। ये पैसा देकर विद्या खरीदना नहीं, यह संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति की उपज नहीं है। क्या पैसा देकर विद्या खरीदना वह हमारी भारतीय उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। शिक्षणालय जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती है, आलय ने प्राप्त करना, तो शिक्षणालय हैं वह एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। परमेश्वर, ईश्वर, गुरु को साक्षात परमेश्वर माना जाता था। और इसीलिए हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति का श्लोक आज भी गाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना जाता था। देखिए, गुरु का स्थान विद्यार्थी के जीवन में या अन्य लोगों के सामने गुरु का स्थान भगवान के समान होता। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे और हर एक शिष्य गुरु को अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि द्रोण गुरु ने पांडव और कौरव को विद्या प्रदान की थी और उसके साथ साथ द्रोण गुरु का पुत्र अश्वत्थामा भी विद्या प्राप्त कर रहा। फिर भी द्रोण गुरु ने अपने बेटे अश्वत्थामा से भी ज़्यादा प्यार अर्जुन को दिया था। जो विद्या उसने अश्वत्थामा को नहीं पढ़ाई थी, वह सारी विद्या द्रोण गुरु ने अर्जुन को पढ़ाई थी और अपने सभी के अंदर अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित किया था और बनवाया भी था। तो वे क्या बताते हैं कि प्राचीन भारत में गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र से भी अधिक स्थान देता। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया। प्राचीन भारत में विद्याभ्यास कराना वह हमारे गुरुजनों को एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, लेकिन आज वह बदलकर एक पेट पालने का साधन बन गया। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। हमारे भारतवासी और कोई भी लोग ऐसे होते हैं कि अपने देश के महत्व को वे नहीं जानते, लेकिन अपने देश की कोई चीज़, व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं या कोई अलग स्थान पर जाते हैं और जब उसकी ख्याति बढ़ती है तब हमारे लोग उसकी वाह वाह करने लगते हैं। देखिए, एक ही प्रश्न है कि विवेकानंद हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, लेकिन जब तक वे अमेरिका नहीं गए थे तब तक हमारे भारत के लोग विवेकानंद को जानते नहीं थे। लेकिन विवेकानंद अमेरिका गए और उसने परिषद को संबोधन किया और तालियों की गड़गड़ाहट हो गई और रातों रात विवेकानंद भारत तो क्या सारे विश्व में ख्यातनाम हो गए। और जब विवेकानंद अमेरिका से भारत लौटे तो उसी समय हमारे भारतीय मालाएं ले लेकर विवेकानंद को पहनाने के लिए वहीं स्टेशन पर पहुंच गए थे।
रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए अमारदेर ठाकुर अमारदेर कठोर सपूत। ऐसी बात है कि बंगाली बाबू रविन्द्रनाथ टागोर, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी पहले बंगाल में कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब रविन्द्रनाथ टागोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो बंगाली लोग दौड़ पड़े अमारदेर ठाकुर अमारदेर कठोर सपूत, और रविन्द्रनाथ टागोर पूरे भारत में ख्यातनाम हो गए। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था। ये भरतनाट्यम और कथकली नृत्य वह हमारे दक्षिण भारत की उपज है, लेकिन यहाँ पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन ये दो नृत्य की ख्याति जब विदेश में हुई तब दक्षिण भारत के लोग ये भरतनाट्यम और कथकली नृत्य को अपना प्रधान नृत्य मानने लगे। जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ों भी पड़ी है क्या। जब विदेश में स्थान मिलता है तब हम भारतवासी सोचते हैं, क्या इतनी अमूल्य इतनी कीमती चीज वस्तुएं लोग क्या हमारे देश में भरे पड़े हैं। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमारे देश के लोग भी ऐसे हैं, उसे अपनी खुद की खूबसूरती नजर नहीं आती, लेकिन दूसरे लोग जो खूबसूरत होते हैं वे उसको नजर आते। अपनी खुशी में वे खुश नहीं रहते, लेकिन दूसरे की खुशी देखकर वह जलते। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्सलूर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर वह जर्मनी का था और उसे भारत में आकर भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना था, और उस भारत में आने के लिए वह जीवन भर प्रार्थना करता रहा, जर्मनी का व्यक्ति भारत में आने के लिए। और आज उल्टा है कि हमारे भारतवासी जर्मनी जाने के लिए पड़ापड़ी कर रहे हैं। आज जर्मनी जाना स्वर्ग जैसा मानने लगे हैं हमारे भारतीय लोग। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है, और ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान देना या महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाना है। देखिए, एक मुहावरा है, गधे को गणित सिखाना। अज्ञानी को ज्ञान देना। गधे को गणित सिखाना मतलब अज्ञानी को ज्ञान देना। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना न, वह गधे को गणित सिखाने जैसा है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। एक बार एक सुप्रसिद्ध पहलवान है जिसका नाम गामा है, वह भारत में आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। चैलेंज देना, ललकारना। वह पहलवान ने विश्व के सारे पहलवानों को ललकारा अपने साथ कुश्ती करने के लिए, हमें गामा हराने के लिए। अखबारों में समाचार प्रकाशित हो गए। अखबार मतलब वर्तमान पत्र, और वर्तमान पत्र में यह समाचार देखते ही देखते प्रसारित हो गए कि गामा पहलवान भारत आए हैं और उसने सभी पहलवानों को चैलेंज दिया है कि कोई उसे कुश्ती में हरा सके। एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं?
एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश गामा के पास आकर कहा कि साहब, क्या आप कोई भी पहलवान के सामने लड़ने के लिए तैयार हैं? आप कोई भी पहलवान को हरा सकते हैं क्या? तो आप अपने अमुक शिष्यों से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो विश्व के पहलवानों को आप चैलेंज देते हो, तो मेरा कहना है कि आपने कुछ तो शिष्य बनाए होंगे, तो आप अपने शिष्यों के साथ लड़कर बताओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों का हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गया। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। गामा ने आंखें फाड़कर देखा और उससे कहा कि भाई, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारा हिंदुस्तानी लोगों का अपना निजी कुछ रहन सहन होता है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं। परिचित का विरोधी अपरिचित। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है। देखिए, ये भी मुहावरा है, पसीने की कमाई तो कठिन मेहनत का फल। पसीने की कमाई मतलब कठिन परिश्रम का फल। क्या आपने जिस शिष्यों के नाम लिए वे तो मेरे पसीने की कमाई है, मेरा अपना खून है। मैंने अपने बलबूते पर उसे तैयार किए हैं और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार हैं। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। आप शिष्य बताइए, वे शिष्य मेरे हैं। मैंने अपना खून पसीना बहाकर उसे शिक्षा दी है। मैं उन्हें अपने बेटे से भी अधिक प्यार करता हूँ। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, मैं लड़ूं या वह लड़े, एक ही है। यह चैलेंज मेरी नहीं है, मेरे शिष्यों की भी चैलेंज है। दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए कि हमारी यह परंपरा है और हमारी यह परंपरा को आप समझने की कोशिश करें। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। देखिए, गामा ने कहा कि हमें वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तान नहीं हैं। हमारा मन तो ऐसा कहता है कि हम जो नामना प्राप्त करें उनसे ज़्यादा नामना हमारा शिष्य प्राप्त करे। मतलब बेटा बाप से भी आगे निकल जाए, शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए, और इसके अंदर ही हम अपनी खुशी मानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एकम हम ताश नंबर 1 यह समाप्त करते हैं। आगे की बात हम ताश नंबर 2 के अंदर बताएंगे। थैंक यू।